यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे। हम आनंद मनाए और खुशी के गीत गाए। हालेलुया। मैं आप सबको इस महान पुनरुत्थान पर्व की बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। मरियम मगदलीना ने प्रभु के कब्र के अंदर 2 स्वर्गदूतों को देखा और उनसे पूछा कि मेरे प्रभु कहाँ हैं। और जब स्वर्गदूतों ने उनके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे प्रभु यहाँ कब्र में नहीं है और मैं यह नहीं जानती कि उन्हें कहाँ रखा गया है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो यीशु उनके सामने खड़े थे, पर वह उन्हें नहीं पहचान पाई। पुनरुत्थित यीशु को पहली बार मिलने वालों की यही अभिव्यक्ति होती है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु पहले के वही यीशु हैं और नहीं भी। उन्हें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के परिवर्तनशील क्षण को समझना होगा। प्रभु यीशु के अप्रसक्तीय रूप को समझना होगा। तुम क्यों रो रही हो? तुम किसे खोज रही हो? यह प्रश्न सिर्फ मरियम मगदलीना के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। वरना हम भी मरियम के जैसे प्रभु को कब्र में खोजते रह जाएंगे। आज हम अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम किस यीशु को ढूंढ रहे हो, किस यीशु में विश्वास करते हो, किस यीशु से प्रार्थना करते हो। मरियम मगदलीना ने प्रभु को माली समझा। कितना जल्दी हम किसी भी व्यक्ति का सिर्फ रंग रूप देकर निर्णय कर लेते हैं, जैसे कि मरियम यीशु को माली समझ लिया कि शायद यह माली जानता होगा कि यीशु को कहाँ रखा गया है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 39 में हमें बताता है कि यीशु का कब्र एक बगीचे में थी। दुनिया के सारे दुख दर्द एक बगीचा में ही पाप के कारण शुरू हुआ और अब एक नए जीवन की शुरुआत भी बगीचे में हो रही है। मरियम अनजाने में ही यीशु को सही पहचाना कि यीशु एक माली है जो बागवान पिता ईश्वर के बगीचे में नया जीवन उत्पन्न करता है। मरियम को नहीं पहचाने पर यीशु उन्हें पुकार कर कहता है, मरियम, और वह तुरंत अपने गुरु की आवाज को पहचान लेती है। यह हमें भले चरवाहे के बारे में याद दिलाती है। जैसे हम संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं, भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका आवाज पहचानती हैं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वे मुझे जानती हैं। मरियम तुरंत मुड़ी और उसने आह भरकर कहा, रबूनी, अर्थात गुरुवर। उनके यह पुकार अपने गुरुवर पर उनके अथाह भरोसा विश्वास को दर्शाते हैं। यह ईस्टर एक विश्वास का ही पर्व है। आइए हम पुनर्जीवित प्रभु में अपने विश्वास की घोषणा करें और उन्हें ईश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार करें। आइए हम अपनी बिखरी हुई हताश निराश जीवन की परिस्थितियों से ऊपर उठे और मसीह में नया जीवन का जश्न मनाएं। आइए हम पुनरुत्थित प्रभु मसीह का साक्षी बने। मरियम मगदलीना की तरह पुनर्जीवित प्रभु का अनुभव करें और सभी के साथ साक्षा करें। अब एक बार आप सबको ईस्टर पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आमीन।